कर्नाटक का नाटक पल पल बदल रहा है। फिलहाल कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी 23 विधायकों की शपथ बाकी है। दूसरी ओर खबर यह भी आ रही है कि जेडीएस में बड़ी फूट हो सकती है। ओल्ड मैसूरू से जेडीएस विधायक कांग्रेस गठबंधन से नाराज हैं। जेडीएस के नाराज विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं। कांग्रेस के 2 विधायकों को लाने के लिए बेंगलुरु के आईजी होटल पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आईजी विधायकों को लेने पहुंचे हैं। कांग्रेस के विधायक आनंद सिंह और प्रताप गौड़ा को लाने की कोशिश हो रही है। खबर यह भी है कि बीजेपी विधायक सोमशेखर रेड्डी भी इन दोनों विधायकों को लाने के लिए गोल्ड फिंच होटल पहुंचे हैं। तो जेडीएस में बड़ी फूट हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की राह आसान हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, ओल्ड मैसूरू से जेडीएस विधायक इस गठबंधन से नाराज हैं। और एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से भी आ रही है कि फ्लोर टेस्ट से पहले येदियुरप्पा इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो अगर उनको लगता है कि उनके पास बहुमत नहीं है तो येदियुरप्पा इस्तीफा दे सकते हैं। 2007 में भी आपको याद होगा येदियुरप्पा ने कुछ ऐसा ही किया था। प्रसाद भोसेकर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और अपडेट के साथ विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। प्रसाद, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, अटकलों का बाजार गर्म है। फिलहाल क्या अपडेट है? 2 विधायकों को लाने के लिए सोमशेखर रेड्डी गए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस प्रकार से शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है उसी प्रकार से यहाँ पर कर्नाटक के विधानसभा में भी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन 4 बजे तक का वक्त है। तो किसके पास कितने नंबर होते हैं ये साफ हो जाएगा कुछ ही देर में। जैसा कि आप बता रहे थे, 2 विधायक नहीं हैं, उनको लाने के लिए एक तरफ से तो बीजेपी के जो एमएलए सोमशेखर रेड्डी वो भी गए हैं और दूसरी तरफ पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। लेकिन जो है बहुत कुछ अंदर चल रहा है। काफ़ी मुशक्कत की जा रही है दोनों बीजेपी और कांग्रेस जेडीएस के तरफ से। बहुत से जो है ऑप्शंस वहाँ पर तराश हो रहे हैं और कई बातों का जो है अफवाहों का बाजार ज़रूर यहाँ पर गर्म है। लेकिन फ्लोर टेस्ट तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी जाकर स्थिति जो है साफ हो सकती है। प्रसाद, लेकिन बहुत ही चौंकाने वाली खबर हालांकि सूत्रों के हवाले से है, वो ये आ रही है कि येदियुरप्पा को अगर लगता है कि उनके पास बहुमत नहीं है तो वो रिजाइन कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। क्या कुछ ऐसी सुगबुगाहट भी है वहां पर? बिल्कुल, ये तो साफ बात है कि अगर उनके पास नंबर नहीं है, अगर फ्लोर पे नंबर वो प्रूव नहीं कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है उनको इस्तीफा देना होगा। लेकिन उसके लिए हमको ज़रूर कुछ देर का इंतज़ार करना होगा। अगर ऐसी स्थिति में जब उनके पास नंबर नहीं होंगे तो ज़रूर वो इस्तीफा देंगे और जो है दूसरी नई सरकार बनेगी। लेकिन जब तक क्या हो सकता है, कितने लोग जो है, अब आपने भी बताया कि ओल्ड मैसूरू रीजन से जितने भी जेडीएस या कांग्रेस के विधायक हैं शायद वो भी नाराज़ चल रहे हैं। तो जब ये फ्लोर टेस्ट होगा, कौन एमएलए कहाँ जाता है और किसके पास नंबर आता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। जी, ये इसलिए भी चौंकाने वाला है प्रसाद, क्योंकि आज सुबह ही जब येदियुरप्पा प्रेस से बात कर रहे थे उस समय उन्होंने अपना विश्वास जताया था, बहुत कॉन्फिडेंट थे कि नंबर्स उनके साथ हैं, वो बहुमत साबित कर लेंगे। लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस और जेडीएस अपने फ्लॉक को या अपने जो समूह है विधायकों का, उनको एकजुट रखने में कामयाब हुए हैं? हालांकि जल्दबाजी होगी ये कहना, आप बार बार कह रहे हैं कि 4 बजे तक हमें इंतजार करना होगा, लेकिन फिर भी जो अटकलें हैं उसके मुताबिक मैं ये पूछ रहा हूं। बिल्कुल, आज है राजनीति में अनिश्चितता काफ़ी होती है। सभी दल, सभी नेता यही कहेंगे कि हमारे पास बहुमत है, लेकिन जब टेस्ट का वक्त आता है, जब एग्ज़ाम के वक्त आता है, परीक्षा की घड़ी आती है, तभी कुछ जो है नज़ारा साफ हो सकता है। तो कुछ ही देर की बात है, पता चल जाएगा किसमें कितना है दम और क्या येदियुरप्पा सही थे कि जब वो कह रहे थे कि उनके पास नंबर से, या फिर कांग्रेस और जेडीएस जो पहले से ही कह रहे हैं कि हमारे पास जो है पर्याप्त नंबर है जिससे कि हम सरकार बना सकते हैं। तो कुछ देर का इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा और राजनीति में सभी लोग जो है ऐसी ही बातें करेंगे कि हमारे पास नंबर है, हमको विश्वास है। लेकिन एक और उससे भी जो है ऊपर का एक लेवल होता है जहां पर उनको प्रूव करना पड़ता है। जैसे कि सभी लोग परीक्षा देते हैं, उनकी भी अग्नि परीक्षा हो रही है। बिल्कुल, अग्नि परीक्षा हो रही है और 4 बजे का समय मुकर्रर है इस अग्नि परीक्षा का। येदियुरप्पा इसमें पास होते हैं या फेल होते हैं ये साफ हो जाएगा। लेकिन
प्रसाद, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो है ब्रेक पर है विधानसभा, स्थगित है, इसके बाद क्या कुछ होना बाकी है? देखिए, बहुत कुछ हो सकता है। ब्रेक हुआ है तो अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होगा, अंदर भी बहुत कुछ राजनीति चल रही होगी। थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर दे दिया गया है क्योंकि लंच का वक्त है और जो विधायक है वो शायद लंच भी करेंगे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है, खास करके जो लीडर्स हैं उनके लिए, कि नंबर कैसे जुटाया जाए या फिर अपने एमएलएस को एक साथ कैसे रखा जाए। तो बहुत कुछ अभी विधानसभा के अंदर हो रहा है, कुछ देर ज़रूर हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। जी, अब एक सवाल और प्रसाद, आनंद सिंह और प्रताप गौड़ा को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और ये भी कहा जाता है कि आनंद सिंह जो है वो जनार्दन रेड्डी के प्रभाव में रहे हैं, उनके सहयोगी भी होते थे एक समय में, अब वो कांग्रेस में है, लेकिन जो जब फ्लोर टेस्ट होगा उस समय वो कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, इस तरह की अटकलें हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल, क्योंकि जब तक वो विधानसभा नहीं पहुंचते, जब तक वो जो है वोट नहीं लेते, तब तक जो है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वोट लेने के बाद भी जो शपथ लेंगे, उसके बाद भी जब फ्लोर टेस्ट होगा कहां पर जाएंगे वो, उसी पर सभी कुछ निर्भर करता है। ना केवल आनंद सिंह या फिर दूसरे गौड़ा पाटिल, प्रताप गौड़ा पाटिल जिसकी बात कही जा रही है जो नहीं है, तो दूसरे भी जो नेता है जो असंतुष्ट है, तो वो भी कहाँ जा सकते हैं, जाएंगे या नहीं। तो पल पल जो है ये बदलता रहेगा, जैसे कि एक वनडे मैच या T20 होगा कि अगला बॉल क्या कैसे होगा या अगले जो है बॉल में क्या होगा, ये बिल्कुल बताना काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है, जिस तरह से अब प्रसाद बता रहे हैं कि बिल्कुल वनडे मैच या T20 मैच की तरह कर्नाटक में पल पल परिस्थितियां और स्थितियां बदल रही हैं। कभी कांग्रेस पे विश्वास नजर आता है, कभी बीजेपी में कोई विश्वास नजर आता है, लेकिन स्थिति अंततः 4 बजे ही साफ होगी जब फ्लोर टेस्ट होगा। फिलहाल 2:30 बजे तक विधानसभा स्थगित है, अभी ब्रेक पर है और इस ब्रेक के दौरान भी बहुत कुछ हो सकता है। रणनीति लगातार बन रही है, बदल रही है। डी शिव कुमार को आपने थोड़ी देर पहले सुना था, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंट हैं, बहुमत उनके साथ है। सुबह आपने येदियुरप्पा को सुना था, उनका कहना था कि बहुमत उनके साथ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रसाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए। लौटेंगे आपके पास, आप नजर बनाए रहिए। सुबह से ही जी मीडिया के तमाम संवाददाता विधानसभा के बाहर मौजूद हैं और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग प्रसाद भोसेकर, अमित जयपाल, तमाम हमारे संवाददाता विधानसभा और आसपास मौजूद हैं, कर्नाटक में हर पल हो रहे डेवलपमेंट्स को आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि येदियुरप्पा का 13 पेज का भाषण भी तैयार है। सूत्रों के हवाले से ये तमाम खबरें आ रही हैं। भाषण के बाद इस्तीफा दे सकते हैं येदियुरप्पा। अगर ऐसा होता है तो कह सकते हैं कि बड़ा झटका होगा बीजेपी के लिए और कांग्रेस जेडीएस सरकार बना सकती है। तो एचडी कुमारस्वामी ऐसी स्थिति में चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन फिलहाल 4 बजे तक का इंतजार और उसके बाद ही ये पता लगेगा कि येदियुरप्पा रहते हैं या जाते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि येदियुरप्पा इस्तीफा दे सकते हैं। केंद्रीय आलाकमान की तरफ से ये इस तरह का निर्देश आया है। सूत्र बता रहे हैं कि अगर येदियुरप्पा को लगता है कि उनके पास बहुमत नहीं है, नंबर्स नहीं है, तो वो इस्तीफा दे दें। वो इस्तीफा दे सकते हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले येदियुरप्पा इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि सुबह उन्होंने विश्वास जताया था कि नंबर्स उनके साथ हैं और वो बहुमत साबित कर लेंगे। येदियुरप्पा का 13 पेज का भाषण भी तैयार है। सूत्र ये भी बता रहे हैं। जयपाल हमारे संवाददाता मौजूद हैं कर्नाटक विधानसभा के बाहर, सीधे रुख करते हैं जयपाल का। जयपाल, सूत्रों के हवाले से ही सही, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि येदियुरप्पा इस्तीफा भी दे सकते हैं। क्या कुछ इस तरह की खबरें आपके पास भी हैं? जी देखिए, ये एक परिस्थिति है जो आ सकती है। कम से कम जो हमारे भाजपा के सूत्रों ने हमें बताया है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा को इस बात के लिए अधिकृत किया है कि यदि वो सदन में 11th आवर में एकदम अंतिम समय तक वो उनको ऐसा लगता है कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उनको अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये कि उससे पहले वो अपना इस्तीफा दे दें और कम से कम सदन के अंदर में वो बहुमत साबित करने की ये जो सिलसिला है वो रुक जाए। इस तरह के उन्हें
पार्टी के द्वारा अधिकृत किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक जो स्थिति है, क्योंकि अभी जो सदन के अंदर में कम से कम 3 विधायक ऐसे हैं जिसमें से 2 कांग्रेस के और 1 भारतीय जनता पार्टी के, वो सदन में मौजूद नहीं है। हालांकि येदियुरप्पा की ओर से प्रयास कई तरह के किए गए हैं, वो कितने कामयाब हुए हैं, कितने कामयाब नहीं हुए हैं, वो अभी पता पाना मुश्किल है। ये सारी चीज़ों का निर्णय येदियुरप्पा को सदन में बैठ करके करना होगा, क्योंकि वो हर चीज़ को वहाँ पर का आकलन कर पा रहे हैं, हर चीज़ को भांप पा रहे हैं। इस बीच में सदन में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी पहुँच गए हैं, प्रकाश जावड़ेकर, मुरलीधर राव, वो लोग भी आकर के बैठ गए हैं। तो इस तरह से जो पूरी स्थिति है उसके लिए येदियुरप्पा को अधिकृत किया गया है। हो सकता है कि येदियुरप्पा अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस महसूस करें कि उन्हें लगे कि उन्हें विश्वास मत के लिए फ्लोर टेस्ट के लिए जाना चाहिए तो वो जा सकते हैं। लेकिन यदि वो कहीं महसूस करते हैं ऐसा कि स्थिति उनके अनुकूल नहीं है, तो वो उन्होंने इस्तीफ़ा भी तैयार रखा है और उसके साथ साथ एक छोटा सा भाषण भी तैयार रखा है, जो वो इस्तीफ़ा देने से पहले सदन के सामने में पढ़ेंगे और उसके बाद इस्तीफ़ा देने के लिए निकल जा सकते हैं। जी, जब तमाम संभावनाओं पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे जयपाल, और उसमें से ये अंतिम संभावना थी जो सामने आई थी, और ये भी कहा जा रहा था कि इस्तीफा देने के बाद एक सिंपैथी वेव भी वो गेन कर सकते हैं, खासकर 2019 के लोकसभा चुनाव में, और उस समय लिंगायतों का बड़ा समर्थन उनको हासिल हो सकता है। तो अगर दूर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में फ़ायदा मिल सकता है आज के इस्तीफे का, लेकिन पहली प्राथमिकता तो यही होगी येदियुरप्पा की कि वो सरकार बचाएं और बहुमत साबित करें। इसके अलावा कुछ और संभावनाएं भी हो सकती हैं। हम लोगों ने 1988 में देखा था, 1997 में उत्तर प्रदेश में देखा था, 1988 में तमिलनाडु में देखा था कि विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा हुआ था और राज्यपाल ने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन कल्याण सिंह यूपी में वो बहुमत साबित कर पाए थे। अगर हंगामा होता है, मार्शल बड़ी संख्या में तैनात हैं विधानसभा के अंदर, हमको जानकारी मिली है 200 मार्शल तैनात हैं, लेकिन फिर भी अगर हंगामा होता है और सदन को स्थगित कर दिया जाता है, तो फिर क्या परिस्थितियां बनेगी? तो उसको अगर ऐसी स्थिति होती है, मान लीजिए कि अंदर में किसी तरह की मारपीट हो जाती है या ये स्थिति नहीं रह सकती कि सदन को जारी रखा जाए, तो जाहिर सी बात है उसमें 2 तरह की स्थिति है। एक तो ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी को वक्त मिलता है, क्योंकि वो बहुमत अपना साबित नहीं करने का उनको मौका नहीं मिला, कहना पड़ेगा कि वहाँ उनको मौका नहीं मिल पाया कि वो अपना बहुमत साबित कर पाए। ऐसे में उनके पास वक्त होगा कि वो अपने लिए कुछ और वक्त हासिल करें और दूसरे विधायकों को अपनी ओर लाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, उस स्थिति में उन्हें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि ये जो सदन की कार्रवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चल रही है। राज्यपाल ने तो 15 दिन का वक्त दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे घटा करके महज 28 घंटे की मोहलत दी और कहा कि 28 घंटे के अंदर में आप अपना बहुमत साबित करें। तो ये स्थिति हो सकती है, लेकिन देखना होगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे येदियुरप्पा की, कि अगर वो इस्तीफा करते हैं तो निश्चित रूप से ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होगी। पिछली बार भी जब येदियुरप्पा सरकार में आए थे तो उसके पीछे वजह यह थी कि उस वक्त में वो कुमारस्वामी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई थी, और जिस वक्त उनको सरकार दिए जानी थी उस वक्त में कुमारस्वामी ने उनका साथ छोड़ दिया था। तो वैसे में उनको सिंपैथी वोट मिले थे, तो हो सकता है कि इस बार भी उनको इस तरह का फ़ायदा मिले। जी बिल्कुल, लेकिन पर्दे के पीछे अभी भी खेल जारी है जयपाल, और उसमें बड़ी भूमिका रेड्डी ब्रदर्स की बताई जा रही है। अभी भी सोमशेखर रेड्डी आनंद सिंह और प्रताप गौड़ा को बनाने में जुटे हुए हैं, अपनी तरफ खींचने में जुटे हुए हैं। फिलहाल इस तरफ की किस तरह के डेवलपमेंट से, किस तरह की जानकारी आप तक पहुंच रही है? जी, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक आनंद सिंह और प्रताप गौड़ा पाटिल दोनों बेंगलुरु में मौजूद हैं। एक गोल्ड फिंच होटल है, वहाँ उनके होने की बात बताई जा रही है। इस बीच में उनकी ये खबर आने के बाद कि वो वहाँ मौजूद हैं, उस वक्त में पुलिस बल भी वहाँ भेजा गया, ताकि क्योंकि विधायकों की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्देश है कि विधायकों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, तो ऐसे में वहाँ पर पुलिस बल भी भेजा गया है। और साथ के साथ ये खबर आई कि सोमशेखर रेड्डी उनके साथ बने हुए हैं। सोमशेखर रेड्डी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और जनार्दन रेड्डी के भाई भी हैं, और आनंद सिंह जो हैं वो जनार्दन रेड्डी के साथ पुराने उनके व्यापारिक संबंध भी रहे हैं, साथ के साथ बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं। पहले दोनों एक ही साथ भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद जब जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए, आनंद सिंह भी अलग हुए थे, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट कार्यकर्ता, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीते, और जीतने के बाद कांग्रेस में चले गए थे।
तो अभी वो कांग्रेस के टिकट पर फिर दोबारा जीते हैं, पर उनके जो संबंध हैं जनार्दन रेड्डी के साथ या रेड्डी ब्रदर्स के साथ वो उतने ही गहरे हैं। और ऐसी स्थिति में अब सोमशेखर रेड्डी के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो उन दोनों को लेकर के सदन में आए और वो दोनों ही भाजपा के समर्थन में वोट करें। जी, और अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ परिस्थितियां जो हैं अनुकूल हो सकती हैं बीजेपी के लिए? जी, थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन वो काम सिर्फ क्योंकि 104 का आंकड़ा बीजेपी के पास है, अगर वो दोनों जुटते हैं तो आंकड़ा 106 पहुंचेगा, लेकिन फिर भी 5 आंकड़े से वो दूर रहेंगे और कम से कम उन्हें 5 नंबर और चाहिए। और उसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं, अगर वो कामयाब होंगे तो जाहिर तौर पे येदियुरप्पा आज अपनी सरकार बचा पाएंगे। अगर कामयाब नहीं होते तो उनके पास सिवाय इसके कि वो इस्तीफा दें या सदन के पटल पे हार करके वो पीछे हट जाएं, दूसरा कोई चारा नहीं बचता। जी, बहुत जल्दी से अब जयपाल आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप विधानसभा परिसर में ही मौजूद हैं, तमाम विधायकों से आमना सामना आपका हो रहा होगा। अगर कॉन्फिडेंस की बात करें, किस पक्ष में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है? हालांकि मन में किसके क्या चल रहा है ये तो बाहर से नहीं बताया जा सकता है। जी देखिए, जहाँ तक दोनों दलों की बात है तो दोनों ही दल जब आप उनसे बात करते हैं, ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं, तो वो सभी इस बात के लिए पूरी तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाते हैं कि वो आज कामयाब हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले DK शिव कुमार आए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, थोड़ी देर पहले बाहर आए थे और उनसे जो बात की गई तो उन्होंने कहा कि बस 2-3 घंटों की बात है, उसके बाद ये थोड़े समय के मुख्यमंत्री रहे येदियुरप्पा चले जाएंगे, हमारी सरकार आ जाएगी, वो उनका मत था। लेकिन जहाँ तक येदियुरप्पा का सवाल है, उनका आज सुबह में ये दावा था कि आप सिर्फ 111 की बात मत कीजिए, आप उससे आगे की सोचिए, क्योंकि वो जो समर्थन मेरे को मिलने वाला है वो अप्रत्याशित है। तो ये देखना होगा, कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त है दोनों ही पार्टियों के अंदर में, और इसीलिए ये बता पाना इस वक्त में कि कौन कामयाब होगा और कौन नाकामयाब बड़ा मुश्किल है। हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि जो आसपास की परिस्थितियां हैं और जो हालात हैं उसके अनुकूल क्या हो पा रहा है, सिर्फ इतना ही अभी फिलहाल हम बयान कर पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही रोमांचक, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले प्रसाद भोसेकर कह रहे थे कि बिल्कुल वनडे मैच की तरह या T20 मैच की तरह ये खेल चल रहा है कर्नाटक में, और किसको कौन बाजी जीतता है इसके लिए हमको 4 बजे तक इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जयपाल, इस तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी, तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल स्थिति जो बनी हुई है वो यही है कि विधानसभा 2:30 बजे तक के लिए स्थगित है। फ्लोर टेस्ट से पहले एक बड़ी खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि येदियुरप्पा इस्तीफा दे सकते हैं। आलाकमान ने उनको निर्देशित किया है कि अगर आपके पास संख्या नहीं है, आपके पास बहुमत नहीं है, तो आप इस्तीफा दे सकते हैं। और 13 पेज का एक भाषण भी तैयार कर रखा है येदियुरप्पा ने, जो वो इस्तीफा देने के बाद दे सकते हैं। लेकिन अभी प्राथमिकता बीजेपी की सरकार बचाने की है। येदियुरप्पा सुबह बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनका कहना था कि उनके पास नंबर्स हैं और वो बहुमत आसानी से साबित कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस की पूरी कोशिश है कि उनके ग्रुप में या उनके गुट में सेंध ना लगे, और इसके लिए वो लगातार कोशिशें करते रहे हैं। आपको पता है कि बेंगलुरु से हटाकर हैदराबाद ले जाया गया था तमाम विधायकों को। आज सुबह ही 3 बसों में भरकर उन विधायकों को वापस लाया गया। इस वक्त विधानसभा के अंदर, हालांकि सुबह आज शपथ ग्रहण से कार्यक्रम शुरू हुआ। KG बोपैया को लेकर भी एक ड्रामा जरूर चला था। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन वहां उसको निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कांग्रेस की याचिका को। फिलहाल KG बोपैया प्रोटेम स्पीकर हैं, उन्हीं की देखरेख में फ्लोर टेस्ट चलेगा।